और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पूर्ण राज्य दर्जे देने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस सक्रिय हो गई है और 5 दिनों की पदयात्रा के जरिए केंद्र पर जो है वो दबाव डाल रही है। बढ़ती महंगाई, पेपर लीक और अन्य ऐसे मामलों को लेकर आवाज भी उठी है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर भ्रम में रखने का आरोप है और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग के अलावा महंगाई और पेपर लीक मामले के खिलाफ हमारी रियासत हमारा हक अभियान के तहत 5 दिवसीय पदयात्रा शुरू की है। इस पदयात्रा की शुरुआत जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा और अन्य वरिष्ठ नेताओं द्वारा जम्मू पश्चिम क्षेत्र से की गई है। कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य लोगों के संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों को वापस दिलाना है। कांग्रेस ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि बार बार आश्वासन देने के बावजूद लोगों को उनके पूर्ण अधिकारों को पहचान से वंचित रखा जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी का यह भी कहना है कि वे राज्य का दर्जा बहाल होने तक सड़कों और हर लोकतांत्रिक मंच के माध्यम से अपना संघर्ष जारी रखेंगे ताकि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सके। हमारे साथ विनोद जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, हम लगातार बात कर रहे हैं कि एक तरफ लड़ाई है चुनावों की, दूसरी तरफ पूर्ण राज्य का दर्जा जो पहले ही मैनिफेस्टो में सरकार ने कहा था। कांग्रेस अब उसके लिए 5 दिन की ये पदयात्रा कर रही है, क्या सिनेरियो बनेगा? देखिए, ये जो रिसेंटली दिल्ली में मीटिंग हुई थी, जिस दिन इंडिया ब्लॉक की मीटिंग थी उसी दिन शाम को इनकी भी मीटिंग थी। 2 गुट गए हुए थे, आपको पता होगा, वकार रसूल वर्सेस तारिक हमीद कर्रा। और दोनों गुटों के बीच में जो उस वक्त कांग्रेस शीर्ष नेता ने कहा था कि आप मिलजुल करके काम करें और ये जो मुद्दे हैं, महंगाई है, पेपर लीक है और खासतौर पर आपके राज्य की बहाली का, पूर्ण राज्य की बहाली का मुद्दा है, इसको लेकर के काम करें। अब एक गुट सक्रिय हो गया, तारिक हमीद कर्रा का गुट पूरी तरह से सक्रिय हो गया और कल से उन्होंने 5 दिवसीय पदयात्रा का आह्वान किया है। कल से शुरू हो चुकी है, आज भी होगी, लगातार 5 दिन तक वेस्ट में होगी। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में भी आज प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अब कांग्रेस पूरी सक्रियता के साथ इस मुद्दे को लेकर के, स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार को ग्रिल करने वाली है। बिल्कुल, राजनीतिक एजेंडे के तौर पर अगर हम स्टेटहुड मुद्दे को लेकर बात की जाए तो काफी स्ट्रांग है ये। और अब हम ये माने कि ये पदयात्रा या फिर, क्योंकि कांग्रेस शुरू से ही बात कर रही थी स्टेटहुड को लेकर, ऐसा नहीं है कि इसे नकारा गया कांग्रेस की तरफ से, कितना ज्यादा फायदा मिलेगा राजनीतिक तौर पर अब कांग्रेस को एक्टिव होने के चलते? देखिए, जब से 5 अगस्त 2019 के बाद जब से सरकार बनी है, 6 इनके एमएलए आए हैं, तभी से ये स्टेटहुड की डिमांड को लेकर के आगे चल रहे हैं। हालांकि अपने एलाइज पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस मुद्दे पर वो एक कदम आगे चल रहे थे, लेकिन जब दाची गांव में जब मीटिंग होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के और उनके जो सपोर्टर इंडिपेंडेंट हैं, तब ये डिसाइड करते हैं कि मानसून सत्र के पहले दिन वो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करें, थोड़ा सा एक लीड आगे ले जाते हैं कांग्रेस के बजाय। अब कांग्रेस को दोबारा से वो लीड कवर करनी है और इसीलिए मुझे लगता है कि अब सक्रियता के साथ स्टेटहुड की डिमांड को लेकर के वो जगह जगह प्रदर्शन करने वाले हैं। लेकिन विनोद जी, सवाल यह है, जब यहाँ से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गए थे दिल्ली, अगर बात करें, एक ही दिन 2 अलग अलग मीटिंग हुई जिस पर हर किसी की नजर थी। उम्मीद थी कि यहाँ इंडिया गठबंधन जो मीटिंग कर रहा है उसमें स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर बातचीत होगी, जरा सा भी ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद फिर भी उमर अब्दुल्ला ये कहते हुए नजर आए कि हम मॉनसून सत्र के टाइम एक प्रदर्शन करेंगे जंतर मंतर पर, तो तब ध्यान नहीं दिया गया खुद के गठबंधन में जहां पर वो हैं, जिसमें मिले हुए हैं। उसके बाद सरकार क्या ध्यान देगी? क्या लगता है ये ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट्स हर जगह से अलग आ रही हैं? बिल्कुल रूपाली, इंडिया ब्लॉक की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर में जो अलायंस पार्टनर हैं, आप देखिए अपनी अपनी डफली अपना अपना राग वाला हिसाब है। अगर दोनों ही दल, राजनीतिक दल जिसमें कांग्रेस है और नेशनल कांग्रेस है, सक्रिय हो, संजीदा हो, तो मुझे लगता है कि मिलकर के प्रोटेस्ट करें ना, मिलकर के रैली निकाले ताकि एक दबाव बने केंद्र सरकार पर। लेकिन वो अलग अलग कर रहे हैं, जिससे अलग अलग करने से कोई भी आंदोलन होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। इस बात का उनको जानकारी नहीं है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं, जो फिर केंद्र को लगता है कि इनमें आपसी एकता ही नहीं है।
वही बात है, यहाँ पर ये चीजें जो हम कांग्रेस की तरफ से देख रहे हैं, ये लोगों ने एक्सपेक्टेशंस रखी थी एनसी से, सरकार से रखी थी, क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये तमाम चीजें ऐड की। अब यहाँ पर केंद्र सरकार ने सही समय की बात कही है, अब वो सही समय कब आएगा ये कोई भी नहीं जानता। बहुत सी चीजें जम्मू कश्मीर में बदली है, लेकिन कांग्रेस का अलग रणनीति से चलना, अपना अलग तरीके से प्रदर्शन दिखाना, नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिर्फ बातों में रखना और कहना कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर करेंगे, ये कहीं ना कहीं सिनेरियो खराब ही करेगा। क्या लगता है सिचुएशंस को? वेल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मुझे लगता है कि श्रीनगर में 21 जून को कहा था, जब इंटरनेशनल योगा डे होता है, उस कश्मीर में कहा था कि जल्द ही आपको दिया जाएगा स्टेटहुड का दर्जा। उससे पहले ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि आपको दर्जा दिया जाएगा अप्रोप्रिएट टाइम आने पर। तो मुझे लगता है उधर से सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार तो देगी, लेकिन माकूल वक्त आने पर। लेकिन उससे पहले इनको केंद्र सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए एकजुट होने की जरूरत थी, वो ऐसा मुझे दिखता नहीं, एकजुटता मुझे दिख नहीं रही। तो कहीं ना कहीं अब ये जरूरी है कि ये अलायंस एक साथ सामने आए। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और इस बीच ये कहीं ना कहीं सियासत की अगर बात की जाए, एक तरफ राज्य का मुद्दा, दूसरी तरफ कांग्रेस का अलग चलना, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलग चलना, सिचुएशंस कहीं ना कहीं आगे रायता फैलाती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह है कि राजनीतिक मोड़ किस तरीके से लेगा इस 5 दिन की पदयात्रा के बाद।